अंबाला में पिछले साल आई टांगरी नदी में बाढ़ का खौफ अभी तक लोगों के दिलों में है। जिस प्रकार से पिछले साल टांगरी नदी में आई बाढ़ ने आसपास के इलाकों में तबाही मचाई थी, उसे लेकर लोग दहशत में हैं। इसी कड़ी में टांगरी नदी के आसपास के इलाके के लोग इस समस्या को लेकर उपायुक्त दफ्तर पहुंचे और बाढ़ से निपटने के लिए उचित कदम उठाने की मांग उठाई। आज हम अपनी संस्था सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया जो कि बाढ़ से बचने के लिए कार्यों पे काम कर रही है, इसके लिए हमने 16 जून को आज़ाद नगर में एक पब्लिक मीटिंग रखी थी और पब्लिक मीटिंग में सभी से सुझाव और राय लेके ये फैसला हुआ था कि हम सभी जो है इसकी लड़ाई अलग अलग न लड़कर इकट्ठे लड़ेंगे और सरकार के संज्ञान में ये बात लाएंगे कि पिछले साल जो बाढ़ आई उसने भारी तबाही मचाई, जिसका कि सर्वविदित है कि सभी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो फिर सभी सदस्यों ने कहा कि ये हमने मीडिया में तो दे दिया, अब इसको हम क्या है कि अब जो हमारे डीसी साहब हैं उनके संज्ञान में भी लाना चाहते हैं। उसी के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने अपना एक मांग पत्र डीसी साहब को दिया है। अब उस मांग पत्र में जो है कि हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि टांगरी नदी में जो अवैध अतिक्रमण है जो कि बाढ़ का कारण बनता है उसको अतिशीघ्र हटाया जाए, क्योंकि मानसून अब हमारे सिर पे है। अगर वह अतिक्रमण ऐसे ही बना रहा तो बाढ़ का पानी फिर टांगरी से पार होकर कॉलोनियों के अंदर घुसेगा और फिर पहले की तरह तबाही मचाएगा। दूसरी हमारी मांग क्या है कि सरकार एक्शन मोड में आई है। हम सेटिस्फाइड भी है कि सरकार ने कम से कम कुछ कार्य तो शुरू किया है, वहाँ पे कुछ मशीनें तो लगाई हैं, तो हम सरकार के इस कार्य की प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमारी तसल्ली इसलिए हो पा रही कि टांगरी बहुत बड़ी है और समय बहुत कम है। मात्र 15 दिन अगर मैं लगाऊँ तो आज मानसून में बने हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मशीनें हैं और जो ट्रालियाँ इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कर दें ताकि टाइम पे काम पूरा हो जाए, नदी गहरी हो जाए, जो पानी है वो सीधा चला जाए, बाढ़ का कारण ना बने। वहीं इस मामले में अंबाला कैंट एसडीएम सितेंद्र सिवाच ने बताया कि जिस प्रकार से पिछले साल आई बाढ़ से काफी एरिया को नुकसान हुआ था, उसको देखते हुए प्रशासन अब की बार उचित प्रबंध कर रहा है। टांगरी में पिछली बार कई दिनों तक लगातार जो फ्लड लाइन है उसके ऊपर पानी बहता रहा, जिसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बनी रही। तो वो स्थिति ना हो, उसके चलते इरिगेशन ने अपने मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों प्रोजेक्ट्स इसमें लिए हैं और एमसीसी की वजह से कुछ विलंब हुआ उनके प्रोजेक्ट्स में, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट्स इरिगेशन अधिकारियों के साथ उपायुक्त महोदय ने मीटिंग ली थी और वो उस पर शीघ्र ही काम करेंगे। उसमें ना ये जो नदी का एरिया है ये प्राइवेट मलकियत की जमीनें हैं, तो लोग क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जो हर साल ही वाटर लॉग रहती है, तो ये सस्ती मिलती है, तो लोग सस्ते के लिए यहाँ मकान आदि बना लेते हैं, जो कि ज़्यादा रिस्की है क्योंकि नदी का जो क्षेत्र है इसमें किसी भी तरीके का इस तरह का बनाना खतरे से खाली नहीं है। पिछली बार भी हमने इनको वार्निंग्स दी थी कि पानी आने की स्थिति बन रही है और वो जल्दी से इन घरों को खाली करें। तो मेरा तो ये मानना है कि इस तरह के इलाकों में बसात ना करें और सेफ जगह से ही अपना मकान बनाएं। बांध का जो बनाने की बात थी वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने टेंडर किया। आपको बता दें कि पिछले साल आई टांगरी नदी में बाढ़ के चलते लोग अभी भी दहशत में हैं, जिसको लेकर लोगों ने प्रशासन से बाढ़ से बचाव को लेकर उचित प्रबंध करने और नदी पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग उठाई। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।